बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए दरमियानी साइज़ की प्याज, 12 से 15 सब्ज़ मिर्च, 2 बड़े टमाटर, लहसुन, अदरक। मसालों में हमें चाहिए सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला और हल्दी। बेसन मैंने लिया है 1 पाव। दही जो था 1 किलो लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब ये बेसन को हम इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में हम ऑयल डालते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। चलिए अभी इसमें लहसुन, अदरक, टमाटर और मिर्चों का जो पेस्ट है वो हम शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। चलिए जी, अब इसमें मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी डालेंगे। चलिए जी, हमारी ग्रेवी तैयार है। अब इसमें जो मिक्सचर हमने तैयार किया था बेसन का वो डाल देते हैं। तकरीबन वो 1 लीटर था, तो हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे और ज़्यादा, ताकि हमारी जो बेसन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा और अच्छी तरह से कड़ी पक जाएगी। कड़ी वही है जो कड़ के बने। कड़ी हमारी पकनी शुरू हो गई है। यहाँ पे आंच मैंने तेज़ रखी थी। अब ये पकने लग जाएगी तो हम इसको आंच को बिल्कुल दरमियानी आंच पे अब इसको पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। इसमें मैंने 3 खुश्क आलू बुखारे वो मैंने इसमें डाले, ताकि इसमें थोड़ी सी खट्टापन भी आए। दही वैसे भी खट्टा था, तो मैंने थोड़ी से 3 डाले हैं आलू बुखारे खुश्क, तो इससे और ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। कड़ी वैसे भी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। ये देखिए, अब कड़ी ने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आप रख दें, ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। बेसन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, फिर इसका टेस्ट अच्छा बनता है। चलिए जी, पकौड़े के लिए हम तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिए पालक, सब्ज़ धनिया, 2 आलू, 2 प्याज, सब्ज़ मिर्चें। उसको मैंने कटिंग कर ली है और उसमें मैंने सुरख मिर्च, धड़ा मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, सूखी मेथी मैंने डाल दी है। अब हम इसमें बेसन डालते हैं और अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। पकौड़े का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा सख्त भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप बेसन डालते जाएं और देखते जाएं कि कहाँ तक आपको ठीक लगता है, तो वहाँ तक रखें आप इसको मिक्सचर को तैयार। देखिए, कड़ी ने भी माशाल्लाह से ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। पकौड़ों के लिए हम कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें पकौड़े निकालने शुरू करेंगे। हाथ की मदद से पॉकेट की शेप में आप डालते जाएं। पकौड़ों का साइज़ मैंने बिल्कुल दरमियाना सा रखा है, ना ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे हैं। एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड पर पलट दें। ये देखें
गोल्डन कलर के जब पकौड़े हो जाएं तो आप उनको निकाल लें। इसी तरह सारे पकौड़े निकाल लें। ये देखें हमारी कड़ी भी तैयार हो रही है। बिल्कुल ऊपर लाइट लाइट सा ऑयल छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। वीडियो तो सिर्फ 12 मिनट की है, लेकिन मुझे इसमें 3.5-4 घंटे लग गए बनाने में। बिल्कुल लाइट सी आंच पे मैंने इसको बनाया था। कड़ी बनाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, साथ में एक तरफ पकौड़े, साथ में कड़ी का सामान, इतना टाइम तो लग ही जाता है। चलिए अब इसमें हम पकौड़े शामिल करते हैं। यहाँ पे हमने इसको आंच को लाइट कर देना है बिल्कुल, और ऊपर से ढक देना है ताकि जो पकौड़े हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इनको रखा था। ये देखिए माशाल्लाह से कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। याद रखिएगा जब आप पकौड़े शामिल कर देंगे ना कड़ी में, तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ हल्की आंच पे रखें। ज़्यादा देर रखेंगे तो वो पकौड़े जो होंगे वो बिल्कुल टूट जाएंगे कड़ी में, और कड़ी का कोई जायका नहीं रहेगा। चलिए तड़के के लिए हमने पैन में मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको लाइट ब्राउन सा करना है। यहाँ पे मैंने कड़ी में सूखी मेथी जो थी क्रश करके वो शामिल कर दी है। ये देखिए प्याज लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें अदरक जो स्लाइस की थी मैंने वो शामिल कर देनी है, और साथ में 1 चम्मच जीरे का और आधा चम्मच धड़ा मिर्च का। बड़ी ही मज़े की बननी थी कड़ी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ये मेहनत है लेकिन बनती बड़ी मज़े की है। देखिए से माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है हमारी कड़ी की। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करते हैं। दो 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने उनको लंबाई में काट के डाल दिया था। चलिए डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है, बहुत टेस्टी बनी थी। चलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपको अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।